मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3.3 एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर जो 3 है इसकी हमने 3.3 एक्सरसाइज है उसको हमने सॉल्व किया था और आज हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड अगेन डॉट 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 इज ये किसके इक्वल है। तो नीचे में ये कुछ जो है ना वो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमें राइट ऑप्शन जो है उस पे टिक करना है या सर्कल करना है इस पे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू उसकी स्टेटमेंट हमारे सामने है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है जी, 1 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है और आगे ये चलता जा रहा है। वो कह रहा है कि ये इसमें से उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से इसका जो ऑप्शन बी है यानी कि एक्स ऐसा एक्स है कि 1/2n + 1, 1/2n + 1 और n है क्या, एलिमेंट है हमारे पास w का। हम इसे चेक करेंगे कि ये इस पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। आप अगर चेक करें तो यहां पर हमारे पास जो ऊपर नोमिनेटर है उसमें हमारे पास 1 1 आ रहा है, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर चेक करें जिसके डिवाइड में कुछ ना उसके डिवाइड में 1 होता है, तो यहां पर 1 है, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 7, तो यहां पर वैल्यूज जो हैं वो ऑड नंबर के साथ चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हमारे पास होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर हमारे पास 0 1 2 3 इस तरह ये चलते जा रही है हमारे पास होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं। 2n + 1 जो है हम n की जगह पे सबसे पहले 0 को पुट, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, n हमारा 0 से लेकर आगे चलता जा रहा है, तो 0 को पुट करते हैं, +1 है, इसको आगे मूव करते हुए 2 0s are 0 +1 तो हमारे पास क्या आएगा 1/1, मतलब पहला ऑप्शन हमारे पास आ गया है। इसी तरह अगर आप अगेन जो है ये 1 और 2n + 1 है तो n की जगह पे हम 1 को पुट करके देखते हैं, +1 आगे है, 2 1s are 2 + 1 क्या हो गया 3, तो हमारे पास सेकंड वाला 1/3 है, मतलब ये भी हमारे पास ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम इसी n की जगह पे हम 2 को पुट करके देखते हैं, आगे +1 है, +1 ये देखें +1, तो 2 2s are 4 +1 5, ये हमारे पास 1/5 आ रहा है, तो यहां पर भी 1/5 है। इट्स मीन कि हमारे पास जो ये वाली ये बी जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये वाला जो सेट है ये बन रहा है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड देखें, इफ ए इज इक्वल टू हमारे पास खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, देन पी इंटू ए यानी कि ए का आपने क्या करना है, पावर सेट जो है वो फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगर हमारे पास ए जो है वो खाली सेट हो तो पी ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसके, क्योंकि इसका जो हमारे पास सबसेट बनेगा, खाली सेट का सबसेट खुद खाली होता है, तो उसको अगर हम मजीद करली ब्रैकेट में यानी उसके आसपास अगर करली ब्रैकेट हम मजीद लगा दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। तो देखते हैं हम ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन कहां पर मौजूद है। ये देखें सी पार्ट, इसका सेकंड का सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड। हमने ये फाइंड करना है तो डायरेक्ट देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। हमने क्या फाइंड करना है, u - a इंटरसेक्शन b। इसको हम इकट्ठा भी लेकर चल सकते हैं और अगर अलग अलग करें फिर भी u हमारे पास सबसे पहले u है,
तो u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। उसके बाद हमारे पास माइनस है, फिर उसके बाद हमारे पास सॉरी ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3। इसी तरह फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, फिर हमारे पास बी है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4 5। इस ब्रैकेट को क्लोज करें तो यू हमारे पास सबसे पहले ऐसे याद आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सॉरी 4 और 5 माइनस इंटरसेक्शन का मतलब है जो उसमें कॉमन है, तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो जस्ट 3 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, जस्ट 3 है, तो ये 3 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट में है और सेकंड में नहीं है, इस माइनस का मतलब ये होता है कि जो पहले सेट में अरकान मौजूद होते हैं लेकिन सेकंड में ना हो। तो पहला जो है यानी कि 1 जो है वो पहले सेट में तो है लेकिन दूसरे में मौजूद नहीं है, तो 1 आ गया। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें भी है, वो हमने नहीं लिखना, कॉमन है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 भी आ गया। 5 इसमें और इसमें नहीं है, 5 आ गया। यानी 1 2 4 5 ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो बुक पे चेक करते हैं कि ये कहां पर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है जी 1 2 4 5 1 2 4 5। तो हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन n इंटू यानी कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, इनमें से किसके इक्वल होगी। तो इसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 44 पे। तो जब हम 44 पे आएंगे तो यहां पर ये ओवरलैपिंग सेट्स है, इनकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सम कंडीशन है। लेकिन यहां पर हमारी जो रिक्वायर कंडीशन है वो अगर आप चेक करें तो ये देखें ओवरलैपिंग में, ये देखें n इंटू ए माइनस बी यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस बी जो किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने देखना है कि ऑप्शन में हमारे पास ये कहां पर मौजूद है। चेक करें जी, ये देखें डी में कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमारे पास करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये डी वाला है। नेक्स्ट अगर आप चेक करें इसका पार्ट नंबर जो 5 है, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसका मतलब है बी जो है वो बड़ा है ए से, तो तब भी हमारे पास खाली सेट नहीं आएगा। देन कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू, यहां पर जी ये किसके इक्वल है, तो यहां पर भी अगर आप पेज नंबर 44 पे ये ए सबसेट बी जो है इसके ये सारी डायग्राम इसकी आ रही हैं। तो इसका अगर ये लास्ट पे देखें, ये अगर आप चेक करें कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए जो है, अगर ए सबसेट ऑफ बी का, ए अगर सबसेट ऑफ बी का, तो उसमें कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है ये हमारे पास डी ऑप्शन है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 है, कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास 30 है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास 35 है, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस किस्म के हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 जो है उसमें हम कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला कौन सा है नेक्स्ट जी हम देखते हैं। हमारे पास इसके लिए फार्मूला कौन सा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दो सेटों के कार्डिनलिटी के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो कि हम कर चुके हैं। तो यहां पर जो वैल्यूज दी गई है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या है 50 है, इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है 30 है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास 35 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर ये 50 हो गया, इज इक्वल टू 30 प्लस 35 हमारे पास क्या बनता है 65, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस की है, ये जब हम इस साइड पर लेकर आ जाएंगे तो ये हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किस में हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। इस तरह अब इस साइड पे क्या रहेगा 65, तो यहां से जब 50 को इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास -50, तो 65 में से अगर -50 करें तो हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास क्या है 15 है। ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल है 15 के इक्वल है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था, तो यहां पर 15 कहां पे है, ये बी पे है, तो ये हमारे पास बी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर इसका जो पार्ट नंबर 7 है वो अगर आप चेक करें, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली, मतलब इसमें कितने एलिमेंट जो हैं वो अगर इनको आप क्रॉस करें तो यानी ए क्रॉस बी में, ए और बी सेट में अगर ए क्रॉस बी करें तो इसमें हमारे पास इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने बनेंगे। दूसरी आसान सा फार्मूला है, जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एम के इक्वल रखें, क्रॉस सेट बी के जो एलिमेंट है उनको अगर हम एन के इक्वल रखें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एलिमेंट आ जाएंगे। तो एम हमारे पास कितना है, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, हमारे पास सेट ए में 4 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई सेट बी में हमारे पास 1 2 3 मल्टीप्लाई 3, तो 4 3 हमारे पास क्या हो गया 12। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 12 है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये जो पेयर बनेंगे इसमें वो कितने बनेंगे 12 पेयर बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं कहां पर है, ये देखें जी यहां पर इसका ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, इसमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू किसके है एक्स स्क्वायर -3x + 2। वो कह रहा है कि एफ ऑफ ए + 1 जो है ये किसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए + 1 पुट करेंगे, जहां पर एक्स है वहां पर हम क्या करेंगे ए + 1, क्योंकि इनटू का स्क्वायर है, -3, यहां पर भी ए + 1 + 2। तो इस पे फार्मूला लगता है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2ab, 2a हमारे पास ये है, b हमारे पास 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2a ही हमारे पास आएगा। इस तरह -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3a प्लस -3 1 जार 3 आगे हमारे पास +2 है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया ए स्क्वायर, -3a में से अगर 2a हम मतलब -3a + 2a करें तो हमारे पास -a बचता है, ये हमारे पास -3 है, ये +2 और +1 +3 और -3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a स्क्वायर -a इसका करेक्ट आंसर है। तो चेक करते हैं बुक पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस पे देखेंगे हमारे पास इसका जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है a स्क्वायर -a। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स क्या है जी, फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है 3x + 1। तो वो कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है ये अगर हमारे पास इक्वल हो 28 के, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 28 इज इक्वल टू 3x + 1। तो 3x हमारे पास इसी साइड पे आ गया, 28 ये 1 जब इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा -1। इसी तरह 3x ये 28 में से 1 अगर माइनस करें तो 27, x इस साइड पे 3 से x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 जो है जब 27 वाली साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जार 3 3 9 जार 27। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x = 9। तो बुक पे देखते हैं कि हमारा जो 9 है वो कौन सा ऑप्शन है। पार्ट नंबर 9 का 9 हमारे पास ए ऑप्शन जो है वही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, लेट a = 1 2 3 एंड b हमारे पास क्या है ए बी, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स यानी कि जो खाली सेट नहीं है, एंड फंक्शन जो है a से b की जानब,
बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ, एफ किसको डिफाइन कर रहा है, 1 जो है वो ए के साथ, 2 जो है वो बी के साथ और 3 जो है वो भी बी के साथ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने ये बताना है कि ये फंक्शन बेसिकली है कौन सा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन कैसे बन रहा है। ये अगर आपके पास ए है और ये हमारे पास, ये ए और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो ए में हमारे पास क्या है, 1 2 3, और बी में हमारे पास क्या है, ए और बी। ठीक हो गया। तो ए से बी की जानब कह रहे हैं, यानी एक जो है ए 1 हमारे पास इनपुट है, तो आउटपुट हमारे पास क्या है, ए है। 2 हमारे पास इनपुट है, तो आउटपुट हमारे पास क्या है, बी है। इसी तरह 3 हमारे पास इनपुट है, तो बी हमारे पास क्या है, आउटपुट। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, हमने ये जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें हमने ये चीज क्लियर की थी कि हमारे पास जो अगर 2 इनपुट हो उसका एक आउटपुट तो हो सकता है, लेकिन अगर एक इनपुट हो और 2 आउटपुट हो तो फिर वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। तो यहां पर हमने चेक ये करना है कि ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है जिसमें अगर 2 इनपुट हो तो एक आउटपुट आए। ठीक हो गया। तो बुक से चेक करते हैं। तो ये पेज नंबर 59 जो है, इस पे अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास जो थर्ड पे ये वाला है, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें अगर देखें तो सी जो है एक इनपुट है, तो आउटपुट हमारे पास क्या है, M1 है। इस तरह C2 का जो आउटपुट है वो भी हमारे पास क्या है, M1 है, और C3 का जो आउटपुट है वो M2 है। तो ये कंडीशन जो हमारे पास बनती है, इसमें ये कौन सा फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में सर्जेक्टिव फंक्शन जो है वो है या नहीं है, सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। अगर हम ऑप्शन में चेक करें, ये हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, F is injective, F is surjective, F is bijective, F is into only। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन है, F is surjective फंक्शन। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है।